सत्य श्री ओम। सभी पुण्य आत्माओं को दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, आज हम सत्संग संवाद में जो विषय लेके आए हैं, जिसकी हम चर्चा करेंगे, वह है कि किसी व्यक्ति की प्रशंसा कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। किसकी निंदा करें और किसकी नहीं करें। हे पुण्य आत्माओं, मनुष्य की प्रकृति है कि वह प्रशंसा सुनना चाहता है। प्रशंसा सुन करके वह प्रसन्नचित्त होता है, उत्साहित होता है। उसका स्वभाव है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। वह अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित रहता है हर समय कि कोई उसकी प्रशंसा करे। हे पुण्य आत्माओं, इस बात पर गौर करो कि कभी कभी प्रशंसा एक उत्साह का कारण बन जाती है, मनोबल बढ़ाने का कारण बन जाती है, आत्मबल बढ़ाने का कारण बन जाती है। किसी कार्य में लगे हुए प्राणी को एक नई ऊर्जा मिल जाती है, उसके अंदर एक नई उमंग पैदा हो जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर करने की कुछ प्रबल इच्छा है, लेकिन आत्मबल और मनोबल कमजोर होने की वजह से वे कुछ कर नहीं पाते, या कुछ करते भी हैं तो निराशाजनक भाव से उतना नहीं कर पाते जितना कि उन्हें करना चाहिए था। ऐसे लोगों की प्रशंसा उनके लिए एक अमृत के समान हो जाती है, एक जीवनदायिनी बन जाती है। जब हम उनको उत्साह देने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके कार्य की तारीफ करते हैं, तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, नई एक उमंग आती है, एक हौसला बढ़ता है और वे सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। और वे अपने कार्य को सच्चित से दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाते हैं। उनका आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है, टूटा हुआ मन शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन हे पुण्य आत्माओं, उचित और अनुचित का फर्क समझे बिना हमें प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। यदि हम उचित अनुचित का भेद जाने बिना प्रशंसा करेंगे, तो जो व्यक्ति बुरे कर्म में लगा हुआ है, बुरे कर्मों में लगा हुआ है, अमानवीय कर्मों में लगा हुआ है, समाज विरुद्ध कार्य कर रहा है, मानवता के विरुद्ध कार्य कर रहा है, यदि हम उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, प्रशंसा करेंगे, तो उन बुरे कर्मों को करने में उसे उस प्रोत्साहन मिलेगा। या कोई निंदनीय कार्य कर रहा है और हम उसकी निंदा नहीं करते हैं, तो यह भी एक अपराध हो जाता है। आपने देखा होगा कि समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं, आस पड़ोस में जो भी कुछ हो रहा है या कोई जो भी कुछ कर रहा है उसके प्रति उनके मन में उदासीनता की भावना रहती है। हमें क्या है, कर रहा है, बस मूक दर्शक बने हुए देखते रहेंगे। उनके मन में अच्छे कार्य के प्रति ना प्रशंसा का भाव जागृत होता है और बुरे कार्य के प्रति ना निंदा का ही भाव जागृत होता है, और ना ही वे अपनी वाणी से प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं। यह कार्य भी ठीक नहीं है। अच्छे कार्य में लगे हुए प्राणी को, मनुष्य को यदि प्रशंसा करके उत्साहित किया जाए तो वह इस कार्य को और भली भांति आगे मेहनत के साथ करता है। और निंदनीय कार्य कर रहे व्यक्ति को यदि रोका टोका नहीं जाएगा तो वह उस निंदनीय कार्य को और ज्यादा करेगा। इस प्रकार उचित कार्य करने वाले मनुष्य की प्रशंसा और निंदनीय कार्य करने वाले व्यक्ति की निंदा अवश्य करनी चाहिए। प्रशंसा अति नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन तक, एक सीमित तक। जब हम किसी व्यक्ति की ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं तो उसके अंदर अहंकार का भाव जागृत हो जाता है। वह अपने आप को सर्वा समझने लगता है, सर्वयोग्य समझने लगता है, सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, और जिस कार्य में वह लगा हुआ है, जिस अच्छे कार्य में वो लगा हुआ है, उसके प्रति वह लापरवाह होता चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वह अपने कार्य में पतित होने लगता है। तो प्रशंसा जरूरी है, लेकिन अति प्रशंसा पतन का कारण बन जाती है, अहंकार को जन्म देकर वह पतित हो जाता है। इसलिए प्रशंसा जरूर करें प्रोत्साहित करने के लिए, लेकिन इतनी प्रशंसा ना करें कि वे अपने कार्य से ही विमुख हो जाए। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो हर किसी बात में हां में हां मिलाते हैं। हां जी, हां जी, हां जी, ये विचार ही नहीं करते कि तुम्हारी इस हां में हां मिलाने से कितना अहित हो सकता है और कितना हित हो सकता है। जब हम किसी कार्य की हां में हां मिलाते हैं तो बुरे व्यक्ति को बुरा कार्य करने का प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे व्यक्ति को अहंकार जागृत होता है। व्यक्ति का मनोबल जितना कमजोर होगा उसे प्रशंसा की उतनी ही आवश्यकता पड़ती है। जितना उसका आत्मबल कमजोर होगा उतनी उसकी प्रशंसा की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हे पुण्य आत्माओं, हमें संकल्प शक्ति के साथ अपने मनोबल को मजबूत रखना चाहिए। चाहे कितनी भी बाधा आए, कितनी विषम परिस्थितियां आए, हम अपने कार्य में जिसमें लगे हुए हैं उस कार्य में लगे रहना चाहिए। यह हमारे आत्मबल और मन बल की ताकत है। महापुरुषों को प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनका आत्मबल और उनका मनोबल बहुत उच्च कोटि का होता है। वे जिस पथ पर चलने लगते हैं कोई भी बाधा उनको रोक नहीं सकती। उन्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती है।
वे अपने कार्य में निपुणता के साथ, अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। नेपोलियन के संदर्भ में कहा जाता है कि जब वह विश्व विजय के लिए निकला तो सामने आल्प्स पर्वत को देखकर उसके सैनिक निराश हो गए और कहने लगे कि इस पर्वत को आज तक किसी ने नहीं लांघा है, हम इसको कैसे लांघेंगे। लेकिन नेपोलियन ने अपने सैनिकों में जोश और उत्साह जो भरा तो वे उस पर्वत को पार कर गए। उन्हें वह पर्वत एक मिट्टी के ढेले के समान लगा और सारे उत्साही सैनिक बड़ी तेज गति से उत्साह के साथ चढ़ते चले गए। आम जनमानस को प्रशंसा की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन महापुरुषों को प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम किसी निंदनीय कार्य की निंदा नहीं करते हैं तो यह कानूनन अपराध है, यह नैतिकता ही नहीं है बल्कि कानूनन अपराध भी है। क्योंकि उस अपराध के, उस अनैतिक कार्य के हम चश्मदीद गवाह हैं और वो देख रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी निंदा करें। कानून के अनुसार भी यदि किसी हम निंदनीय कार्य को देख रहे हैं और हम उस बात को छुपाते हैं तो कानून के दायरे में हम उतने ही उस निंदी कार्य के अधिकारी हैं और दंड के अधिकारी हैं जितना कि करने वाला। कानून कहता है कि एक अपराधी के साथ चाय पी लेने वाला भी अपराधी ही है। इसलिए जो व्यक्ति निंदा के कार्य कर रहा है, निंदनीय कार्य कर रहा है, उसकी निंदा अवश्य ही करनी चाहिए, और जो प्रशंसा के कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा भी अवश्य ही करनी चाहिए। प्रशंसा से उसमें एक नया जोश आता है, लेकिन ध्यान रहे प्रशंसा करने की एक सीमा होती है, नहीं तो उसका दुर्भाव पड़ने लगता है। तो हे पुण्यात्माओं, मैं आशा करता हूं कि आज का इसे सत्संग संवाद में यह विषय आपकी समझ में आया होगा। आपके आस में, पड़ोस में अच्छे कार्यों में लगे हुए जो प्राणी हैं उनको आप प्रोत्साहित कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, बड़ाई कीजिए, और जो निंदनीय कार्य कर रहे हैं उनकी निंदा भी अवश्य करिए, उनके मनोबल को तोड़िए, क्योंकि निंदा ना करने से उनका मनोबल और बढ़ता है और वो अपने निंदनीय कार्यों में आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज का ये सत्संग संवाद यही समापन होता है। सत्य श्री ओम।